चलिए हेलो दोस्तों, से वेरी गुड मॉर्निंग। और इसके पीछे वाला वीडियो में हम 3.6 के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, बेसिक बताए थे, जो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही समझ में बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया भी होगा तो फिर से हम बताएंगे, फिर से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए ना। चलिए, यदि वीडियो में कुछ भी कमी होता है कि नहीं सर यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो भाई ये एक्सेप्ट कीजिए ना, मुझे बताइए। स्वीकार करने के बाद मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ पर हो रहा है। कैसे कि आपके बदौलत ही हम अपने कमी को दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आप मेरी कमी को ढूंढेंगे कि नहीं सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है भाई। तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है भाई, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है वीडियो में, तो आप मुझसे एडजस्ट कीजिए, आप मुझसे बोलिए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और एक बार और सब एक बात और देखिए, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस मिस्टेक नहीं होता है, कभी कभी जोड़ने घटाने पर हो सकता है कि उल्टा पाल्टा कर देते हैं, वही नहीं होता है, नहीं करते हैं। मिस्टेक से कभी कभी दिमाग अच्छा नहीं रहता है, प्रेशर होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी से भी होता है ना। तो उतना के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप उतना जानकार हैं, उतना आप समझदार हैं कि आप 2+3 जोड़ने पर कितना आएगा आप जानते हैं, है ना। तो चलिए सवाल पे चलते हैं, है ना। यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो अपने आप को एडजस्ट कीजिए, है ना, थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। देखिए, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, ये तो आप जानते हैं ना। ये मेरे पिताजी भी, आपके पिताजी भी शुरू से भी कहते हैं कि पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ सकता है ना। तो पढ़ाई करने की आपके अंदर हुनर रहना चाहिए, है ना, एक्टिव रहना चाहिए, और पढ़ाई के लिए और विशेष नहीं, है ना। यदि समझ में आ रहा है तो आपके लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं है ना। तो आज के सवाल ये है, 3.6 का 1 नंबर सवाल है। और इसके पहले बता दिए हैं, आज बताएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आज इसका 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका बता दिए हैं, लेकिन एक तरीका आज भी बताएंगे, और दोनों तरीका का एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम ये करते हैं भाई, सबसे पहले हम ये करते हैं कि समीकरण एक को उठाते हैं। समीकरण एक है, समीकरण दो, माने इसमें 2 समीकरण है। क्या है भाई, 2 समीकरण है। आपको पहले फर्स्ट वाला को उठाना है ना। क्या करना है भाई, फर्स्ट वाला को उठाना है। फर्स्ट वाला का है भाई हल, है ना। फर्स्ट वाला का है, देखिए तो फर्स्ट वाला का है 1/2x है, प्लस के 1/3y है, बराबर का 2 है ना। नीचे में एक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 का एल्सियम लेगा, 2 3 का एल्सियम का होता है भाई 6 होता है, 6xy होगा, कोई दिक्कत। देखिए, जब आपको ऐसे बट्टा पे के जोड़ करने नहीं आता होगा, तो आपको सिंपल बता रहे हैं कि गुना करके लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें इससे गुना करिए, 3y में 1 से गुना करेंगे भाई तो 3y होगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, 3y में 1 से 3y हो गया, 2x में 1 से तो कहा भाई 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। बराबर 2 है तो 2, नीचे 1 है तो 1। अब देखिए 3x 3y प्लस के 2y में 1 से गुना करेंगे तो कहा भाई 3y प्लस के 2x, और बराबर का इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना हो भाई 6×2 = 12, xy तो xy। फिर से एक बार समझिए, 3y प्लस 2x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 2 से, तो 6×2 = 12, xy तो xy। यहाँ पर बट्टा पे के जोड़ करने पर बहुत सारा लड़का लड़की घबराता है, तो हम आपको यहीं पर बढ़िया से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बट यदि आपको एल्सियम निकालना नहीं आता इस तरह का, तो 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। xy है तो xy लिख दीजिएगा। एक बार 3y में 1 से गुना कीजिएगा तो 3y आएगा। 2x में 1 से तो 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, बराबर जौन है तो 1 है। एक में किसी भी संख्या से गुना करते हो तो संख्या सेम टू सेम आ जाती है। 6 में 2 से 6×2 = 12, xy है तो xy। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। तो पहले x लिखेंगे, यानी 2x प्लस का 3y, है ना। अब बराबर का इधर क्या हो जाएगा भाई 12xy। इसको समीकरण 1 माने, क्या मानेगा भाई, समीकरण 1। आपका दिमाग में ये भी खटक रहा होगा कि सर आप शुरू में बोले कि समीकरण 1 कर दो। समीकरण 1 कर दो नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये जो है एक अलग इक्वेशन है, ये जो है एक अलग इक्वेशन है, दोनों एक नहीं है ना, दोनों एक नहीं है। तो इसको आप चाहेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 मान भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन मानने से थोड़ा सा आप कहेंगे कि समीकरण 1 2 3 4, तो आप भी थोड़ा सा कहेंगे कि सर एक बार समीकरण 4 तक बना दिए, तो इसीलिए नहीं बना रहे। सबसे पहले स्टार्टिंग इसको उतारेंगे, इसका बट्टा पे के जोड़ घटाव करेंगे तो एक इक्वेशन बनता है। अब बोलेंगे सर काहे बट्टा पे जोड़ करते हैं भाई, तो चूंकि हम जानते हैं कि विलोपन यदि जितना भी पढ़े हैं भाई, बट्टा के नीचे कुछ नहीं रखते हैं हम। बट्टा के नीचे जितना भी रहे उसको हटा देते हैं, बट्टा पे जोड़ करने करके चाहे बट्टा पे घटाव करके। कैसे कि हमको एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई का मान कभी ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो हमको बट्टा का हटाना है, बट्टा को हटाना है, बट्टा को हटाने के लिए हमको जो करना होगा वही करेंगे, है ना। तो ऐसे कर लिए, उसके बाद देखिए ये है, इसको पकड़ेंगे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर करेंगे फिर से, है ना, पुनः। पुनः का है भाई, पुनः का है, देखिए तो 1/3x है, प्लस के 1/2y है, और बराबर का 13 का है भाई 6 है, 13/6 है, कोई दिक्कत। 13/6 है तो 6 लिखेंगे, 13/6।
13/6 फिर इसी कैल्सियम में गया 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई है ना। अब देखिएगा 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर देखिए सिंपल ऐसे भी चाहेंगे तो कर लेंगे, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 2 और एक से एक्स कैंसिल तो खाली वाई बचेगा, तो 2y होगा ना। तो ऐसे ना करके ऐसे भी देखिए सिंपल हम जानते हैं भाई, चूँकि इसमें इसके पहाड़ा में देखते हैं कि कितने बार में आता है, तो 3 दूनी का 6 एक कट गया, खाली एक्स 2 बचा और देखिए बाय द वे देखिए 3x है ना भाई। 3x में कितना से गुना करेंगे कि 6xy आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2y में गुना कीजिए, 2y में 3 दूनी का 6 xy तो xy, यानी 2y से गुना करने पर, 2y से गुना करने पर फिर 2y इसके पहाड़ा में ये जो होता है 2y बार में आता है, माने जो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 6xy आ जाएगा, 6xy, तो 2y से गुना करेंगे, ये जो 2y है उसको एक बार एक से गुना करेंगे ऊपर वाला से, तो यहाँ पर कहा भाई 2y। इतना नहीं बुझा रहा है तो भाई 2y में 1 से गुना करिए 2y, और प्लस है तो प्लस 3x में 1 से कहा भाई 3x हो जाएगा। अब बराबर 13/6, तो 13/6 है ना। जो इतना नहीं समझ में आ रहा तो नहीं करना है ना, ज़्यादा माथा पीछी नहीं करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट देने के लिए इतना हम कर रहे हैं, है ना। अब देखिएगा भाई, अब चूंकि सब बच्चा लोग जानता है भाई, सब भाई लोग जानता है भाई कि जब नीचे नीचे सेम होता है कटने लायक होता है, देखिए 6 इधर भी है 6 इधर भी है, ये इधर भागा में जाएगा तो ऊपर गुना में हो ही जाएगा, तो ऐसे ही देखते हैं 6 से 6 कटा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक्स वाई बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो कहा भाई 2y होगा और प्लस के 3x, और यहाँ पर कहा होगा भाई 13 में एक्स वाई से तो कहा भाई 13xy हो जाएगा। देखिए 2y प्लस 3x में 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, एक्स वाई में 13 से गुना 13xy हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करते हैं कि हम बोले कि सबसे पहले x को लाना है, तो x का है 3x है, 3x प्लस का 2y है तो 2y और बराबर का 13xy है, 13xy है, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण का है भाई 2 है, समीकरण का है भाई 2 है। अब क्या करेंगे भाई कि समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, इसको काथी से बनाते हैं भाई, विलोपन विधि से बनाते हैं, काथी से बनाते हैं, विलोपन विधि से। देखिए आपको विलोपन विधि से मन करता है तो विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से मन करता है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, हम दोनों तरीके से बोले आपको बनाने के लिए। लेकिन देखिए आपको दोनों में से जो ईजी आता है वही तरीका से बनाना है। हम कहा बोले हैं भाई कि सबसे आसान विलोपन विधि बनता है, विलोपन विधि पड़ता है, कैसे कि विलोपन विधि में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, एक्स वालों को बराबर करते हैं और समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा भाई फिर से, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 है 3 से, इसलिए करते हैं कि इसका एक्स वाला बराबर हो जाए, आसानी से एक्स वाला कट जाए और वाई का मान आ जाए। आज यदि जो भाई मेरे वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि सब आसान तरीके से बताएं भाई, आपके लिए इतना ना आसान किया भाई ना कि जो भाई एक बार देख लेगा खुद से लगा लेगा भाई ना तो उसको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब गुना कीजिए, बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 घटाने पर, यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण क्या है भाई, देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी का 6x हो जाएगा, 3 तिया 9 तो 9y हो जाएगा, 12 तिया देखिए 12 तिया 36, देखिए इसमें एक बार इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, इससे गुना करें, 12 तिया 36 तो 36 हो जाएगा, xy तो xy हो जाएगा। अब 2 से करेंगे, 3 दूनी का 6x तो 6x हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 2 दूनी का 4 तो 4y हो जाएगा, 13 दूनी का 26 तो 26xy हो जाएगा। अब यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस, कैसे घटा रहा है ना भाई, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इसको हटाइए, 9 वाई में से 4 वाई जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 5 वाई बचेगा, क्या बचेगा भाई 5 वाई। बोलेंगे सर घटा कह रहे हैं सर, दोनों तो प्लस है, अरे भाई अब ये चीज़ नहीं मानते हैं, जब नीचे वाला चीज़ आता है इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ये नहीं होता है, अब नीचे वाला तो प्लस माइनस घट जाता है, तो यहाँ पर क्या है भाई 5 वाई। अब देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर, इसको भी घटाएंगे तो 36 में से जाएगा 26 तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, देखिए 6 में से 6 तो 0, यहाँ पर 3 में से तो एक बच जाएगा, 6 में से 6 0, 3 में से 2 तो 1, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा इधर में, देखिए इधर में क्या बच जाएगा भाई, इधर में 5 बच जाएगा, इधर में क्या बच जाएगा, खाली एक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा सॉरी, यहाँ पर बच जाएगा खाली क्या बच जाएगा भाई 10x बच जाएगा, यहाँ पर एक गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 5/10 बराबर का हो जाएगा x हुआ, 5 दूनी का 10 यानी 1/, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2। अब कुछ नहीं करना है भाई, x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान आ जाएगा,
y का मान आ जाएगा। तो इतना समझ में हमको पक्का है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा भी दिक्कत होता है भाई तो एडजस्ट कीजिए ना, थोड़ा सा दिक्कत भी होता है तो एडजस्ट कीजिए ना। कैसे कि एडजस्ट करने पर थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा ये देखिए, एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने से एडजस्ट कीजिए कि नहीं यहाँ पर हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तब पूछिए। अब थोड़ा सा लिखने उखने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहेंगे तो, है ना। हाँ, समझने में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए यदि आप मेरे वीडियो को एक बार ध्यान से देख सकते हैं तो आपको इसका कोई भी चीज़ नहीं होगी, समझ में नहीं आ रहा आएगा ना। तो हम यही कहेंगे कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए भाई, हमको एक्स का मान समीकरण 2 में रखिए चाहे एक्स में रखिए, 1 में रखिए। हम इस बार समीकरण 2 में रख रहे हैं, कहा कि समीकरण 1 में इसके पीछे वाला रख रहे हैं, इसके पीछे वाले में समीकरण 1 में रखे हैं। आपको यदि लगता है कि नहीं समीकरण 2 में रखने पर अलग आया तो समीकरण 2 में भी दिखा रहा है ना, दोनों में देख लीजिए, ये नहीं कि एक ही में देखेंगे, दोनों तरीके से देखिए। हाँ कि समीकरण 1 में रखेंगे तभी आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आएगा। आपको जिसमें मन कर रहा है तिसमें एक्स का मान रख लीजिए, या तो समीकरण एक्स का मान 1 में रख लीजिए समीकरण 2 में, या तो समीकरण एक्स का मान 2 में रख लीजिए। देखिए विलोपन विधि में एक ही फायदा है कि एक्स का मान जो आएगा 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसरवा उतने ही आएगा, इससे यही फायदा है। लेकिन प्रतिस्थापन में थोड़ा पावर बेलने पड़ता है, इधर का मान उधर, इधर का मान उधर, और उसी में लड़का लोग गलती कर देता है। अब समीकरण एक्स का मान एक्स से निकाल कर समीकरण 1 में रख देगा तो वहीं पर गलती कर देता है ना। तो देखिए बोलेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 का है भाई 3x प्लस के 2y बराबर का 13xy। अब कितना बोलेगा भाई सर कि इसको गुना करके काहे नहीं लिख दिए। अरे भाई गुना करके लिखेगा तब भी उतना ही आंसर आएगा, गुना ना करके लिखेगा तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है ना, इससे आपको टेंशन, गुना करने से एक स्टेप आपको और भाग जाएगा, लंबा पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर उतने, आपको नहीं विश्वास है तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बोलिएगा कि हाँ सर नहीं आ रहा है। अब एक्स का मान क्या भाई 1/2 है, यानी 3 गुना यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे, प्लस तो प्लस, देखिए यहाँ पर 2 गुना है ना, 2 गुना है भाई, 2 गुना, सॉरी यहाँ पर भाई, हाँ यहाँ पर 2 गुना एक्स का मान क्या है भाई 1 सॉरी वाई का तो मान नहीं दिया ना भाई, तो वाई की जगह पे वाई रखेंगे, है ना। यहाँ पर 13 गुना एक्स का मान क्या है भाई 1/2 है तो 1/2, और गुना वाई है तो वाई का तो मान निकालना है। अब गुना कीजिए, 3 में 1 से इसका नीचे कुछ नहीं तो का भाई 1 है, तो 3 में 1 से 3 हो जाएगा, नीचे में 2 तो 2, यहाँ पर 2y है तो 2y, और यहाँ पर देखिए 13 में 1 से तो 13 होगा, और ऊपर y है तो y, नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसका y वाला को उधर लेके जाएंगे, कैसे कि हमको y वाला के एक ठगड़ करना है, तो यहाँ पर 3/2 बच जाएगा, यहाँ पर 13y/2 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस तो माइनस 2y आ जाएगा, नीचे में 1 है, 3/2 करेंगे और 2, और इसका इसमें तो यहाँ पर 13y आ जाएगा, और माइनस का y तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2y का हुआ भाई, देखिए यहाँ से 1 से 2 बार में तो 2 दूनी का 4y हो जाएगा, है ना। ये भी बताया नहीं समझ में आता, 13 में 1 से 13 और 2 में 2 से 4y, ये भी बता चुके हैं। अब देखिएगा इसको तीछा तीछी गुना करेंगे, तो पहले घटा लीजिए उसके बाद कीजिएगा, यहाँ पर 3 का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, इसका काम हो गया, इससे अब मतलब नहीं है ना। अब देखिए गुना घटाइएगा इसको तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, बराबर का घटाइएगा तो कितना आएगा, 13 में अच्छा जाएगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताइए। तो देखिए 9 बचेगा, क्या बचेगा भाई 9 बचेगा, 9 है ना, 9y बचेगा, और नीचे में 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इधर में 3 हो जाएगा, इधर में 9y हो जाएगा। देखिए बराबर के जब इधर भी बट्टा में रहता है, बराबर के इधर भी जब बट्टा में रहता है सेम सेम रहता है तो कट जाता है, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 3/9 अब बराबर का y, 3 तिया 9, यानी यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी y बराबर का आ जाएगा भाई 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि देखिए ये तो आसान तरीका हो गया है, लेकिन ये तरीका एक सीमित टाइम तक है ना, कि जब ऐसा देगा तभी बनाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा भी है जब कि आप बाटा पे जोड़ घटाव करने पर आपसे नहीं बन पाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, ये तरीका सीमित समय तक है कि इसी पर लग पाएगा, इस तरह क्वेश्चन पर लग पाएगा, लेकिन जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं भाई वो किसी भी टाइप पे क्वेश्चन पर लग सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन पर लग सकता है। ये किसी हद तक जाकर रुक जाएगा कि नहीं इसके बाद इस सेट नहीं होगा इस पे, लेकिन जो इस बार अब बता रहे हैं वो भाई चारों ओर लागू होगा, चारों ओर लागू होगा। तो चलिए उसको बताते हैं हम, इसी सवाल को उस तरीके से बताते हैं भाई। अब देखिए भाई इसी सवाल को हम दूसरा तरीके से बता रहे हैं, अब दूसरा विधि से बता रहे हैं।
और जो दूसरा विधि बताएंगे भाई वो हर एक तरह के सवाल पे, जितना सवाल है उस सब सवाल पर दूसरा विधि लगा सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाला जो विधि बताया इसको बट्टा फेंक जोड़ करके, वह सभी में नहीं लगेगा भाई। कुछ क्वेश्चन तक लगने के बाद वो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा वो विधि, है ना। तो ये विधि समझना आपके लिए अति आवश्यक है, कैसे कि ये विधि से सहारे आप टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, है ना। तो सबसे पहले आपसे बता रहे हैं भाई, सबसे पहले बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? मानना पड़ता है ना, मानना पड़ता है। अब आप समझ, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा सा लंबा जाता है, उससे थोड़ा लंबा जाता है ना, तो घबराइएगा नहीं, लंबा जाने से कोई फायदा नहीं है। ये भी बता रहे हैं, ये जब भी सवाल आता है या 3 नंबर में आएगा, नहीं तो 5 नंबर में आएगा, इससे कम नहीं आता है। 3 नंबर में आएगा, नहीं तो 5 नंबर में आएगा। तो 3 नंबर 5 नंबर में जो सवाल आएगा उसी तरह के बनाने की विधि देगा। अब ये नहीं कि इतना में बनाकर इंशाल्लाह देंगे 3 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा भाई। देखिए, मैट्रिक का मतलब होता है जितना लॉन्ग बना सके उतना लॉन्ग बनाइए भाई। 3 नंबर में आता है तो कम से कम उसको लॉन्ग लेकर जाना पड़ता है। 5 नंबर का आता है तो उसको कम से कम 1.5 पेज में लेकर जाना पड़ता है, कम से कम 1.5 से 2 पेज में, तभी आपको 5 नंबर देता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर भी x/y है, और देखिएगा ध्यान से, इसको भी लिख रहे हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है, इसमें भी x/y है ना भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें भी x/y है, इसमें भी 1/y है ना भाई, और इसमें भी 1/y है। तो काहे नहीं हम 1/x और 1/y को कुछ मान ले, कुछ मान ले। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/x को हम मान लेते हैं भी, क्या मान लेते हैं भाई? भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? भी, है ना। और सुनिए, 1/y को हम क्या मान ले भाई? यू मान ले, क्या मान ले भाई? यू माना। ये क्या करा भाई? हमने माना, हमने माना कि 1/x को भी और 1/y को यू, इसलिए माने। अभी बताएंगे काहे लिए माने। ये बाटा का झमेला हटाने के लिए माने, ये बाटा का जो झमेला है उसको हटाने के लिए। हमको डिस्टर्ब खाली XY कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? XY कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 1/y, दोनों में 1/x, दोनों में 1/x मिल रहा है। जब दोनों मिलेगा तभी कौन मिलेगा? मानते हैं। दोनों में जब मिलेगा तभी हम मानते हैं। यहाँ पर भी 1/x है, वहाँ पर भी 1/x है, तो दोनों में 1/x है, इसलिए इसको क्या माने भाई? भी माने। यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, और जब दोनों में 1/y मिलेगा तो हम इसको क्या मानेंगे भाई? यूँ मानेंगे। मान लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर से एक बार समझिए, जब दोनों में एक ही जैसा मिलेगा तो उसको मान लेते हैं भी, इसमें भी दोनों में एक ही जैसा मिल रहा है तो इसको मान लिए y मान लिए। अब इक्वेशन 1 को उतारेंगे, क्या उतारेंगे भाई? इक्वेशन 1 को, क्या है? 1/2x है, प्लस के 1/3y है, और बराबर का 2 है। अब देखिए भाई, इसको हम क्या माने भाई? देखिए ध्यान से, क्या माने इसको? इसको हम माने हैं भी, यानी 1/x जब हमको क्या रखना है भाई? भी रखना है, क्या रखना है? भी। तो देखिए, भी जो होता है भाई ना, ये 1/x को हम भी माने हैं, तो ये भी कहाँ चला जाए भाई? ऊपर चला जाएगा, और ये 2 कहाँ रहेगा भाई? नीचे रहेगा। देखिए, जो नीचे में रहेगा अंक वो नीचे में रह जाएगा, और जो माने हैं वो ऊपर में चल जाता है। जो नीचे में अंक रहता है भाई वो नीचे में ही रह जाता है, और जो माने हैं उसको ऊपर लेकर चल जाते हैं। तो 1/x को भी माने तो भी को ऊपर लेकर चल गए। यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब देखिए, 1/y को क्या माने भाई? 1/y को क्या माने है? यू माने हैं, तो यू कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। नीचे में 3 है तो 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर का 2 है तो 2। अब देखिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई? 6 होता है। 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? 3 भी होगा, क्या होगा? 3 भी, प्लस 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर 2u होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 तो 2। अब तीछा तीछी गुना करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तीछा तीछी गुना। अब देखिए, 3 भी में 1 से गुना करेंगे तो क्या है भाई? क्या आएगा? बताइए, क्या आएगा? बताइए, बताइए, क्या आएगा? 3 भी में 1 से तो सेम टू सेम होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 भी प्लस का 2u हो जाएगा, और 6 में 2 से 6 दूनी का 12। इस समीकरण का आ जाएगा भाई 1 हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए, इसके आगे इस समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, इसको उठाएंगे, इसका काम कर दिए, अब इसको उठाएंगे पुनः। अब देखिए पुनः, अब यहाँ पर कहा भाई 1/, देखिएगा 1/3x है, कहा भाई 1/3x है, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या है भाई? 1/2y है, बराबर 13 का है भाई 6 है। हम क्या बोले? देखिए, 1/x का क्या माने हैं भाई? भी माने हैं, तो कहाँ चला जाएगा? भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी v/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3। यहाँ पर देखिए 1/y को क्या माने हैं? देखिए तो
का मान है यू मान है, तो यू पर चला जाएगा 2 नीचे। यहाँ पर 13/6 है तो 13/6, 3 2 का एलसीएम कितना होगा भाई 6 होगा, कहाँ होगा भाई 6 होगा। 3 दूनी का 6 तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा भाई 2 भी ना, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा प्लस 2 3 6 तो यहाँ पर क्या होगा भाई 3u हो जाएगा। अब बराबर का 13/6। देखिए बोले हैं अभी कुछ देर पहले बोले कि नीचे में सेम होगा तो कट जाएगा, बराबर का इधर उधर होता है। देखिए बराबर का इधर उधर रहता है, नीचे में छेद रहता है तो कट जाता है, कहाँ से कि इधर ही भागा में है जाएगा उधर तो गुना में, और ऊपर नीचे होकर कट जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बच गया, क्या बच गया भाई 2 भी बच गया, यहाँ पर क्या बच गया भाई 3u बच गया, बराबर का 13। अब इस समीकरण 1 माने तो इसको मानेगा भाई समीकरण 2 मानेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिएगा भाई, अब इसके आगे देखिएगा ध्यान से, इसके आगे देखिएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे भाई कि हमको भी का मान निकालना है, भी और यू का मान निकालना है, भी और यू का मान निकालना है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि से हल करने से पहले इसका शुरुआत वाला बराबर करना पड़ता है, इसका और इसका ये बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब बोलेंगे वही कि समीकरण, वही बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर गुना कीजिए। 3 दूनी का 6, 6 भी हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी का 4, 4u हो जाएगा, 12 दूनी का 24, कोई दिक्कत। यहाँ पर गुना कीजिए, 3 दूनी का 6 भी हो जाएगा, प्लस का 3 तिया 9 ही हो जाएगा, और 13 तिया 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस हो जाता है ना भाई। घटाने पर इसका मतलब का जो प्लस है उसको माइनस बनाएंगे, कट जाएगा, ये घटेगा तो इस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई माइनस का आ जाएगा भाई, माइनस का 5 आएगा। कहे से कि बोले हैं कि इस चिन्ह को भुला जाना, अब इस चिन्ह है तो ये माइनस का 9u है या प्लस का 4u है, घटाएंगे तो 5 आएगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह लगेगा, यू है तो यू। इसको घटाइए, 9 में से 5 जाएगा कितना, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 1 बचेगा, बचेगा भाई 1 बचेगा कितना भाई 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब माइनस कह लीजिए, ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, बड़ा ये है, इसका चिन्ह लगा तो चिन्ह लगा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, यानी यू का मान क्या आ गया भाई 3 आ गया, यू का मान क्या आ गया 3, यू का मान आ गया। हमको कहाँ निकालना है अभी, भी का मान निकालना है, कहाँ निकालना है भाई भी का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो भी का मान है भाई ना, ये जो भी का मान है, भी का मान हम सॉरी ये जो यू का मान है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है भाई, यहाँ पर है, क्या है देखिए, क्या है भाई 3v है, प्लस का 2u है, और प्लस का 12 है। आपको मन करे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मन करे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि विलोपन विधि में x का मान चाहे u का मान हो, चाहे कुछ भी का मान हो, समीकरण 1 भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, लिख दिए यू का मान क्या है भाई 3 है। अब जहाँ जहाँ इसमें यू वहाँ पर क्या रखना है भाई 3 रखना है, यानी 3v प्लस का 2 गुना यू का मान क्या है भाई 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और बराबर का 12, यहाँ पर 3v और गुना करा 3 दूनी का 6 बराबर का 12। अब यहाँ पर 3v, अब देखिए 12 ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यहाँ पर 3v बराबर का आएगा भाई 6 जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी v का मान क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारा आंसर ये नहीं आया हुआ है, अभी आंसर नहीं आया। इसमें एक ही काम करना है भाई, देखिए फिर से एक बार समझिए, इसमें जो ये दोनों इक्वेशन में जो कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 1/x है तो वहाँ पर भी 1/x होना चाहिए। तो 1/x इसमें मिल रहा है, 1/x में मिल रहा है, तो इसको हम मान लेंगे भी 1/y इसमें भी मिल रहा है, 1/y इसमें मिल रहा है, तो दोनों का मान लेंगे भाई यू मान लेंगे, माना कोई दिक्कत नहीं। अभी फर्स्ट वाले इक्वेशन को उतारेंगे, उतार दिए हैं, 1/x को क्या माने भाई भी माने, तो यहाँ पर भी देखिए नीचे में जो अंक रहता है नीचे ही में रहेगा, जिसको हम माने हैं वो कहाँ चला जाता है भाई ऊपर में चला जाता है, प्लस है तो प्लस, 1/y को क्या माने भाई यू माने हैं, तो नीचे में जो अंक है वही रहेगा, ऊपर में यू चला जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 6 3 भी प्लस तो प्लस, 3 दूनी का 6 तो 2 भी, 2 है तो 2 नीचे में 1, गुना करेंगे तीछा तीछी तो यहाँ सेम टू सेम हो जाएगा, ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसके बाद इसको उठाए हैं 1/x को माने हैं भी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस तो प्लस, 1/y को माने हैं यहाँ पर यू माने हैं तो यू मानेंगे,
बटा पे के फिर वैसे ही जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद इतना है। अब समीकरण 1 का u भी और समीकरण 2 का भी बराबर करना है। तो इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना, इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, यहाँ से x u का मान आएगा। क्या भाई u का मान है, ये u का मान है। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से v का मान आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब ये जो v और u है, देखिए हम आपसे शुरू से बता रहे हैं कि देखिए 10वां को उतना हल्का में भी रख लीजिए। आदमी कहता है, सब लड़का सब लड़की सब कहती है कि 10वां कीजिए, चाहे जो बताते हैं वो भी कहते हैं कि 10वां कीजिए। देखिए ईजी है, किसके लिए ईजी है? जो पढ़ रहा है भाई, जो लगातार मेहनत कर रहा है उसके लिए 10वां का मैथ ईजी होगा। और जो मेहनत नहीं कर रहा होगा उसके लिए 10वां का मैथ ईजी नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका बेसिक मौजूद होना चाहिए ना। प्लस माइनस भी आपको यहाँ पर बढ़ा देगा। देखिए इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा भी माइनस में मिस्टेक हुआ ना होता भाई तो पूरा सवाल गलती हो जाएगा। पूरा सवाल को फिर से साफ करके बनाना पड़ेगा। तो हम उससे यही बता रहे हैं कि देखिए एक सवाल को बारंबार प्रयास करने से क्या होता है कि आपका जो बेसिक है वो मजबूत होता है। बेसिक जो है भाई मजबूत होता है। आपको तरीका मालूम चलता है कि हाँ, यहाँ पर अब देखिए, जैसे होता है ना कि जब गाड़ी को स्टार्टिंग किया जाता है भाई तो पहले स्लो चाल में चल किया जाता है कि हाँ, पहले धीरे-धीरे किया जाता है कि हाँ, पहले चाल पकड़ ले। उसके बाद कबाड़ा जाता है। ये नहीं कि जगह पे से कबाड़ा जाता है। जगह पे से कबाड़ेगा तब पता चलेगा पूरा सब टूट जाएगा भाई। इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि स्टार्टिंग जो होता है भाई स्लो चलना पड़ता है। यदि स्टार्टिंग अपने रफ्तार को मिलाइए, अब धीरे-धीरे मिलाइए और धीरे-धीरे स्पीड को बढ़ाइए। अब ये नहीं कि साफा रुक जाएगा भाई तो नहीं हो पाएगा, तब आपका यहीं पर दर्द हो जाएगा। तो यहाँ पर u और v का पार्ट है क्या? अब कुछ नहीं करना है, इसको सभी के ऊपर डालना है। सिर्फ इसमें यहाँ पर v की जगह पे v का मान रख देना है और यहाँ पर u का जगह पे u का मान रख देना है और यहाँ से x y का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा बस 2 मिनट का माने 2 सेकंड का सवाल है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या माने हैं भाई, देखिए 1/x को v माने हैं। v का मान कितना है भाई, 2 आया है तो 2 रखेंगे। नीचे में कुछ नहीं तो का भाई 1 है। 1 में x से गुना करेंगे भाई तो क्या आएगा, 1 आएगा। x में 2 से तो 2x, यानी 2x बराबर 1 में x से तो 1, ये गुना में इधर का तो भाई भागा में, यानी x बराबर 1/2, ये x का मान आया। अब निकालना है y का मान, तो 1/y बराबर का मान है भाई u मान है। अब देखिए u मान है, u का मान क्या है भाई 3 आया, तो 1/y यहाँ पर u का मान का मान है भाई 3 मान है, 3 नीचे में y में 3 से तो 3 वही हो जाएगा और यहाँ पे 1 में 1 से तो 1 होगा। ये गुना में इधर का तो भाई भागा में, यानी y बराबर 1/3 तो 1/3। तो हमको लग रहा है कि देखिए उस विधि से बनाए तो इतना आंसर आया और इस विधि से भी बनाए तो इतना आंसर आया। तो हमारा तरीका यही भाई, यही जो तरीका है आपको सब जगह काम करेगा, सब जगह काम करेगा। सिर्फ देखिए जहाँ पर बट्टा तक, देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी इसमें सवाल है जिसको 2 तरीके से हम नहीं बना सकते भाई, सिर्फ एक ही तरीका से बन सकता है। तो इसीलिए हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए कि हाँ भाई, जहाँ जिसका दरकार पड़ेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहते देते हैं भाई, कैसे कि ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना। थैंक यू और धन्यवाद। यदि इतना समझने में दिक्कत हो रहा है भाई, इतना समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है सर, फिर से बताएंगे भाई, दिक्कत होगा तब। लेकिन अपने से बहुत प्रयास किए कि आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। आपको बस यही कहना है भाई कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे कि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा भाई तो आप पक्के हैं करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। शेयर भी कीजिए भाई, शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही बढ़िया से आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स नहीं देखिए सर नहीं समझ में आ रहा है, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा समझने का दरकार पड़ेगा। हाँ, सवाल जो है इसका चैप्टर का हम बनाएंगे। अभी एक सवाल बनाए हैं, ये कल भी बनाए थे लेकिन आज भी बनाए, आज दूसरा तरीके से बनाएंगे। हाँ, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।